हमारे नबी अकरम के ऊपर कुरान की जो पहली 5 आयतें नाजिल हुई, जा करके उठा करके देखो, उन 5 आयतों में ना नमाज का जिक्र है, ना रोजे का जिक्र है, ना ज़कात का जिक्र है, ना हज का जिक्र है। क्या फरमाया गया उन 5 आयतों में? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। ऐ नबी, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़िए, आपका रब बड़ा करीम है। पढ़िए, आपके रब ने कलम के जरिए आपको तालीम सिखाई, इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। कुरान की पहली 5 आयतों में कलम का जिक्र है, पढ़ने का जिक्र है, तालीम का जिक्र है। अगर उस कुरान का मानने वाला अगर आज तालीम से दूर है मेरे भाइयों, तो शर्म आनी चाहिए और हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे नबी उम्मी हैं, मगर सारी कायनात को दर्स देने के लिए आए हैं। हमारे नबी के टीचर कौन है? कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है अल्लमहु शदीदुल क़ुवा दू मिर्रतिन फस्तवा। मेरे नबी का टीचर तो जिब्रील जैसा फरिश्ता है, जो अपने पर को जमीन पे मार दे तो सारी जमीन जल जाएगी। इतना हैवी, इतना हैबतनाक और तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन मेरे नबी का टीचर है। मेरे नबी को कुरान पढ़ाने वाला टीचर जिब्रील अमीन है। तो अल्लाह के रसूल भी हैं, नबी भी हैं, उम्मी भी हैं। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। क्या भाई साहब, एक बार सेट कर लो भाई। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। मेरे नबी का तस्करा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा जो यहूदियों की किताब है, इंजील के अंदर मिलेगा जो क्रिश्चियंस की किताब है। तौरात के अंदर तहरीफ कर दी गई, इंजील के अंदर चेंजिंग कर दी गई, मगर आज भी तौरात के अंदर अल्लाह के नबी का तस्करा मौजूद है। आज भी इंजील के अंदर अल्लाह के नबी का तस्करा मौजूद है। हमारे भारत में हमारे हिंदू भाइयों की जो किताबें हैं, हम नहीं कह सकते कि इन किताबों में कितना परिवर्तन किया गया, कितनी चेंजिंग की गई, मगर आज भी इन किताबों में हमारे नबी का तस्करा मौजूद है। कहीं कहा गया कि वो नाराज शम्स होंगे, उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी। कहीं कहा गया उनका नाम मोहम्मद होगा, कहीं कहा गया कि महामद होगा, कहीं उनकी पैदाइश की तारीख बताई गई, कहीं ये बताया गया कि वो ऊंट की सवारी करेंगे, कहीं बताया गया उनकी 12 पत्नियां होंगी, कहीं बताया गया कि वो बुराक की सवारी करेंगे, कहीं उनके सहाबा का तस्करा किया गया, कहीं उनकी खूबसूरती का तस्करा किया गया। हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी हमारे नबी का तस्करा आपको मिलेगा। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। उस नबी का तस्करा तुमको सिर्फ कुरान में नहीं मिलेगा, दूसरी आसमानी किताबों के अंदर भी मिलेगा। और कहते हैं कि जादू वो है जो सर चढ़ के बोले। मेरे नबी की तारीफ तो आपके दुश्मनों ने भी की है, जो जिंदगी भर आपके दुश्मन रहे उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, और जिन्होंने आपका कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है। 1980 में किताब छपती अमेरिका से, किताब का नाम है द 100 ग्रेट पर्सनालिटीज, दुनिया के 100 महान व्यक्ति। किताब का राइटर कौन है? एक ईसाई स्कॉलर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट ने दुनिया के 100 महान व्यक्तियों के ऊपर एक किताब लिखी। वो ईसाई था, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को 3 नंबर पर रखा, उसने गौतम बुद्ध को 14 नंबर पर रखा, उसने महावीर जैन को 99 नंबर पर रखा। उसने अपनी इस किताब में अगर पहले नंबर पर रखा और पूरी दुनिया की तारीख पढ़ने के बाद पहले नंबर पर रखने के लायक अगर उसको कोई इंसान नजर आया तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। उसने अपनी इस किताब में नंबर 1 पर अल्लाह के नबी को रखा। उसकी किताब इंग्लिश में छपी, आज तो उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में किताब छपी,
किताब जब छपी तो बवाल हो गया। प्रेस में पूछा गया, प्रेस वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप तो क्रिश्चियन आदमी है, आप तो ईसाई आदमी है, आपने ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे नंबर पर क्यों रखा, आपने मोहम्मद साहब को पहले नंबर पर क्यों रखा? डॉक्टर माइकल हार्ट ने जो जवाब दिया था वो आज भी उसकी किताब के मुकदमा के अंदर मौजूद है। उसने लिखा था, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज द सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। उसने कहा कि पूरी दुनिया की तारीख में, पूरे दुनिया के इतिहास में, पूरे मानव इतिहास में मुझे अगर कोई ऐसी शख्सियत मिली जो मजहबी भी हो और सेकुलर भी हो, एक तरफ नमाज भी पढ़ रही हो और एक तरफ 4-4 बेटियों के बाप का भी फर्ज निभा रही हो और 9 बीवियों के शौहर का भी फर्ज निभा रही हो, एक अच्छा बाप भी हो, एक अच्छा शौहर भी हो, एक अच्छा कमांडर भी हो, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, एक अच्छा इंसान भी हो, अगर मैंने ऐसी कोई शख्सियत देखी है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी है। इसलिए मैं मजबूर हूं, मैंने नंबर 1 पर अगर रखा है तो अल्लाह के नबी को रखा है। ये मेरे नबी की शान है मेरे भाई। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा, तुमको इंजील के अंदर मिलेगा। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का तौरात के अंदर तज़किरा कैसा था? सहाबी कहते हैं कि तौरात के अंदर जब हमने पढ़ा तो अल्लाह के नबी के बारे में लिखा था, लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़, कि आखिरी नबी ऐसे होंगे कि उनके मिजाज में कठोरता नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी, उनके मिजाज में नरमी होगी, उनकी जुबान के अंदर मिठास होगी। वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़, वो बाजारों में चिल्लाने वाले, चीखने वाले बाजारू लोगों की तरह नहीं होंगे। ला यदफ़उ सय्यत बिस्सय्या, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। वलाकिन याफू व यस्फ़उ, वो अपने दुश्मन की खताओं को भी माफ कर देंगे, अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को भी माफ कर देंगे। तो उस नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर भी मिलेगा और उस नबी का जिक्र तुमको इंजील के अंदर भी मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, वो नबी तुमको नेकियों का हुक्म देंगे। वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकेंगे। ये नबी का 2 काम है, ये नबी का भी काम है और नबी के मानने वालों का भी काम है। नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। वो शराब से मना करेंगे, वो खुद शराब नहीं पिएंगे। वो ज़िना से मना करेंगे, खुद ज़िना नहीं करेंगे। वो हराम खोरी से मना करेंगे, खुद हराम काम नहीं करेंगे।